अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। किसी भी जायचे का बारहवां घर वो घर होता है जहाँ पे इंसान की रूहानी ज़िंदगी के असरात को देखा जाता है। इंसान के खुफिया मामलात, इंसान की पुरस्रार ज़िंदगी जो होती है ना, एक ख़ास ज़िंदगी जिसे इंसान सिर्फ खुद जानता है और दूसरे उससे बिल्कुल भी इन्फॉर्म नहीं होते, उन्हें नहीं पता होता कि अंदर से आप कैसे हैं। बारहवें घर का ताल्लुक बेसिकली इंसान के बातिन से है, इंसान के इनर सेल्फ से है। इंसान को अपने अंदर जो महसूसात हैं, इंसान जो फीलिंग्स हैं, जो इंसान की सेंसिटिविटी है, आप में से हर इंसान ये जानता है कि ऐसी लाइफ होती है इंसान की जिससे वो सिर्फ खुद ही आगाह होता है, तो उस हवाले से ताल्लुक रखता है। दूसरे लफ्ज़ों में यूं कहा जा सकता है कि बारहवां घर जो होता है वो मखसूस किस्म की पेचीदगियों से ताल्लुक रखता है। इस घर में जब भी कोई अच्छा प्लैनेट आता है तो इस घर में अच्छी सूरत हाल पैदा हो जाती है। स्पेशली अभी जैसे 29 अगस्त को वीनस आपके जायचे के 12वें घर में आ रहा है और वीनस इंतहाई अच्छी एनर्जी लेकर आ रहा है। अच्छी एनर्जी में होगा, वीनस तुरफा की हालत में होगा। तुरफा वो हालत होती है जिसमें कोई भी प्लैनेट अपनी इज्जत और तरक्की की मंजिल पर होता है। इसलिए आपके लिए 29 अगस्त से जो शुरू होने वाला टाइम है, ये गैर मामूली टाइम है। इस टाइम में आपकी ज़िंदगी में ऐसी तब्दीलियाँ पेश आएंगी जो मुस्बत भी होंगी, लेकिन वो मखसूस किस्म के असरात लेकर आने वाली होंगी जिनका ताल्लुक आपकी रूहानी ज़िंदगी से होगा, आपके खुफिया मामलात, आपके राजों के हवाले से। आपकी हकीकत शनासी भी इसमें बड़ी मानी रखती है कि मौत की तरफ और मौत और उसके बाद आने वाली ज़िंदगी की तरफ रुझान पैदा हो सकता है। आप इस ड्यूरेशन में अपने जज्बाती मामलात में काफ़ी बेहतर होंगे, आप खुशहाल होंगे। आप जिस तरह की अपनी जज्बाती आपकी इमोशनल रिक्वायरमेंट्स हैं, वो रिक्वायरमेंट्स आपकी पूरी होंगी, मजबूरियाँ खत्म हो जाएंगी, दूसरों पर आप ट्रस्ट करेंगे और आप में एक जानिसारी का जज्बा पैदा होगा। मनफी असरात हैं वो इंशाल्लाह खत्म हो जाएंगे। इससे ये फायदा हो सकता है कि अगर आपने किसी को कर्ज दिए हुआ है तो वो कर्ज आपका वापस आ सकता है। आपकी राजदारी के जो मामलात हैं उनमें आपको फ़ायदेमंद अच्छे लोग मिल सकते हैं, कोई अच्छा राजदार मिल सकता है। स्कॉर्पियंस ख़वातीन व हज़रात की ज़िंदगी में कुछ ऐसी पुरस्रारियत होती है कि बिल्कुल भी दूसरे लोग उससे आगाह नहीं होते। अपने टारगेट पर इनकी निगाह बड़ी ज़बरदस्त होती है। ये अपने टारगेट को बिल्कुल भी जाने नहीं देते और मुसलसल एक लगातार कंसिस्टेंसी से काम करने वाले होते हैं। इसीलिए अक्सर ज़िंदगी में कामयाब हो जाते हैं। जिस काम का भी ये इरादा कर लेते हैं उसे पाए तकमील तक पहुँचा के रहते हैं। अपने तौर पर जिस चीज़ को सीधा समझते हैं, सही समझते हैं, सच्चा समझते हैं, उससे हटने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होते। तो इनमें ताहयात निभाने की जो है ना वो सलाहियत बहुत ज्यादा होती है। ये उन लोगों में शुमार होते हैं जो लोग ताहयात एक ताल्लुक को निभाने की सलाहियत रखते हैं, यानी एक लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, एक लंबे अरसे के लिए ये ताल्लुकात निभाते हैं और छोड़ कर जाने वाले लोगों में से नहीं होते। इनमें बेवफाई का जज्बा कम होता है क्योंकि ये दूसरों के जज्बात का बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं और ज़ाती तौर पर भी ये लोग मोहब्बत करने वाले होते हैं। अपने उसूल और कायदे के पाबंद रहने वाले, अपनी ज़िंदगी का एक तरीका बना लेते हैं और उस तरीके पे ये चलते रहते हैं। इनसे दूसरों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंच सकता है और स्पेशली जब इनकी रूहानी ज़िंदगी घर में 29 अगस्त से वीनस आ रहा है तो इनकी रूहानी सलाहियत बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगी, रूहानी तरक्की नसीब होगी। रूहानी तौर पर आपको आपके ख्वाब गाइड कर सकते हैं। आपकी छठी हिस्स आपको वक्त से पहले चीज़ों से आगाही दे सकती है। आप अपनी मार्फत की मंजिल पर जा सकते हैं, आप चीज़ों की डेप्थ में जा सकते हैं, आप चीज़ों को उनकी हकीकी ग्राउंड वैल्यूज़ के हिसाब से देख सकते हैं, आप ग्राउंड रियलिटीज़ को देखेंगे। आप इस ड्यूरेशन में अपने आप को समझेंगे क्योंकि अपने आप को समझना इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। और आपके लिए ये जो वक्त आ रहा है, इस वक्त में आपके पास ये मौका होगा कि अगर आप अपनी कदर को पहचान लें, अपनी अहमियत को, अपनी वैल्यू को समझ लें, तो आप समझें मुफ्त में आपने इतना कुछ हासिल कर लेना है कि जितना आप पैसे लगा कर भी नहीं हासिल कर सकते। इसलिए ये आपके लिए एक लकी टाइम है। अपने आप को बातनी तौर पर पाक कर लें, अपनी सोचों को मुस्बत अंदाज में बदलें। आपके पास ये मौका होगा कि अगर आपने थोड़ी सी भी तवज्जो दी तो आप अपने बातिन को बिल्कुल रूहानी तौर पर बिल्कुल फ्रेश हो सकते हैं और आपका दिल जो है वो लालच, हिर्स व तमा और इन चीज़ों से पाक हो सकता है। रूहानी तौर पर बेहतरी इंसान को एक ताजगी अता करती है। ऐसे स्कॉर्पियंस ख़वातीन व हज़रात जो कोई चिल्लाकशी करना चाहते हैं, जो कोई ऐसे मकसद के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं जो नेक हो और बामकसद हो और रूहानी अवामिल की तरफ जाना चाहते हैं, तो आप देखें इबादत के लिए कोई वक्त मखसूस नहीं है, लेकिन मखसूस औकात में और मखसूस ड्यूरेशन के लिए जो अमाल बताए जाते हैं वो अमाल जो बंदा करता है तो उस पर एक ख़ास किस्म का करम हो जाता है। तो जो लोग चिल्लाकशी के शौकीन हैं या जो लोग ऐसे रूहानी अवामिल का आगाज़ करना चाहते हैं, किसी वजीफे का आगाज़ करना चाहते हैं, तो 29 अगस्त के बाद से एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तुरफा में होगा और ये एक अच्छा वक्त होगा आपके इन मामलात के आगाज के लिए। इसके साथ साथ वीनस के असरात आपकी कारोबारी लाइफ पर भी अच्छे होंगे, माली हवाले से और कारोबारी हवाले से भी या नौकरी के हवाले से भी जैसी चीज़ें हैं वो बेहतर अंदाज में चलती रहेंगी और बेहतर आएगी। इसके अलावा बड़ी आम बात यह है कि आपको ख़ानदान की तरफ से काफ़ी अच्छी सपोर्ट मिल सकती है। ऐसे अफराद जो ख़ानदानी ज़िंदगी में किसी बड़ी पेशरफ्त के मुंतज़िर हैं
वेट में हैं कि कोई ऐसा अच्छा मौका आ जाए जिसमें मामलात को खुश असलूबी से अच्छे अंदाज से हल कर लिया जाए। तो 29 अगस्त से जो वक्त शुरू हो रहा है, इस वक्त में आप इस हवाले से भी फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। वालिदैन की आपको तवज्जो हासिल होगी। इस ड्यूरेशन में आप वालिदैन से फ़वाइद ले सकते हैं। ख़ानदानी ताल्लुकात आपके लिए कुछ ना कुछ कहीं किसी फ़ायदे का बायस बन सकते हैं। इसके अलावा चूँकि वीनस जो है वो आपका मोहब्बत का प्लैनेट भी है, तो मोहब्बत का प्लैनेट होने के नाते जब ये बेहतर हालत में होगा तो आप रूहानी किस्म की मोहब्बत की तरफ जा सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि 29 अगस्त से लेकर 23 सितंबर तक के दिनों में जब वीनस आपके ज़ायचे के 12वें घर में होगा तो आप अपने आप को समझ लेंगे। और जो आदमी भी अपने आप को समझ लेता है वो आदमी सारी दुनिया को समझ लेता है। जब आपको अपनी वैल्यू और अपने वज़न का पता चल जाएगा कि आपका कितना वेट है, तो आपको फिर दूसरों का खुद ब खुद अंदाज़ा हो जाता है। 9 सितंबर को फिर एक और ज़बरदस्त किस्म का प्लैनेट आ रहा है आपके ज़ायचे के 11वें घर में, यानी विर्गो ज़ोडिएक साइन में। तो 9 सितंबर को मरकरी का ये जो ट्रांजिट होगा ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इस लिहाज से फ़ायदेमंद होगा कि आपके तल्लुकात में बड़ा इजाफा होगा। खुसूसी तौर पर आपके जो बैरूनी तल्लुकात हैं, आपका दोस्तों के आना जाना हो सकता है, आपका दोस्तों के साथ कहीं ट्रैवलिंग का प्रोग्राम बन सकता है, आप दोस्तों के साथ कहीं जा सकते हैं। इसके अलावा गहमा गहमी आप देखेंगे, आपकी ज़िंदगी में एक गहमा गहमी होगी, आपको नए लोग मिलेंगे, आपको नए लोगों से दोस्ती करने का मौका मिलेगा, आपकी बातचीत का जो निज़ाम है वो बड़ा ज़बरदस्त हो जाएगा, आप अच्छी गुफ्तगू करेंगे, आपकी गुफ्तगू दूसरों को मुतासिर करेगी, आप में दोस्त बनाने की एबिलिटी ज़्यादा होगी। 9 सितंबर से जब मरकरी 11वें घर में आ जाएगा तो आपकी लव लाइफ और मैरिड लाइफ पर भी अच्छे असरात पड़ेंगे, कम्युनिकेशन गैप दूर होगा। इसी तरह बहन भाइयों, अजीज़ों, अक़ारिब और आपके दूर और नज़दीक में आपका आना जाना बढ़ जाएगा। कुछ ऐसी मसरूफियात शुरू होंगी जो मुस्बत होंगी, लेकिन ये कि उनमें आपको काफ़ी छोटे मोटे सफ़र भी करने पड़ सकते हैं। इधर उधर बरादरी में कहीं दूर आपके कोई रिलेटिव्स रहते हैं, कहीं दूर आपका कोई दोस्त है, कहीं आप किसी दोस्त से मिलने जा रहे हैं। इसी तरह तालीमी ज़िंदगी के हवाले से भी आपकी तालीमी एक्टिविटीज़ भी बढ़ सकती हैं। जो लोग स्टूडेंट हैं उनके लिए ये 9 सितंबर से 26 सितंबर तक के दिनों में स्टूडेंट लाइफ में कोई खुशी आ सकती है। अगर एग्ज़ाम्स आपके हो चुके हैं तो आपको अच्छे उसके मार्क्स मिल सकते हैं, आपको अच्छी पोजीशन मिल सकती है, आपको अच्छे ग्रेड मिल सकते हैं। आपकी सोशल मसरूफियात में भी आने वाले दिनों में इजाफा होने वाला है। इस तरह वीनस का मुस्बत होना आपके लिए गैर मामूली फ़वाइद का बायस बनेगा। आपकी जो एक पोशीदा चीज़ें हैं उनको आप बेहतर कर सकते हैं। आप अपने मामलात में एक मुतमईन से हो सकते हैं, ज़िंदगी से आप मुतमईन होंगे, आपका जो राब्ता है वो खुदा से मजबूत होने के दिन होंगे, आप अपने ताल्लुक़ को मजबूत कर सकते हैं। स्पेशली इस सारे मकसद में आपको करना ये चाहिए कि आयतुल कुर्सी को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए। स्पेशली सुबह और शाम आयतुल कुर्सी का विर्द करना आपको हर हवाले से मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल और मुख्तलिफ़ किस्म से खुसूसन रूहानी मसाइल से निजात का बायस बनेगा। जिस घर में आयतुल कुर्सी पढ़ी जाती है उस घर में एक सुकून और एक लहर होती है जो आप जब आप पढ़ेंगे तो आप महसूस कर सकेंगे। आप जिस जगह पे होंगे, अगर आप आयतुल कुर्सी सुबह शाम पढ़ते हैं तो आपको अपने अंदर और बाहर सुकून महसूस होगा। आम दिनों में भी पढ़नी चाहिए, लेकिन वीनस के आने से आप में खुशी और खुजू भी ज़्यादा पैदा हो सकता है, क्योंकि वीनस प्यार मोहब्बत का प्लैनेट है और मोहब्बत का प्लैनेट जब रूहानी उमूर के घर में आ गया तो इसका मतलब यह है कि रूहानी मोहब्बतें आपकी जो है वो बढ़ सकती हैं। आप अपना किसी को पीरो मुर्शिद मान सकते हैं, आप उनसे मुलाकात के लिए जा सकते हैं, आप किसी दरगाह, किसी दरबार, किसी ऐसी जगह पे जा सकते हैं जहाँ पे आप रूहानी सुकून महसूस करें। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली हैं। एक सजेशन देना चाहता हूँ कि अगर आप चिल्ला वगैरह करना चाहते हैं तो आपको अपनी हिफाजत का भरपूर ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि अपना पूरा हिफाजत करने के बाद ही, पूरे जो आपके मामलात है वो करने के बाद ही आप उसमें कदम रखें। किसी अहले इल्म से आप रब्ता करें जो आपको थोड़ा गाइड कर दे। ज़रूरी नहीं है कि आपको इल्म सिर्फ ऐसे लोगों से मिले जो किताब के पढ़ने वाले हैं, और भी ऐसे लोग हैं जो ज़माने से बहुत कुछ सीख लेते हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं, उनसे फ़ायदा हासिल करते हैं। वैसे तो 9 सितंबर से आपके लिए भी यही दिन आने वाले हैं कि आप बिल्कुल एक इमेजिनेशन की, एक स्पिरिचुअलिटी की एक नई सतह पर पहुंचने वाले हैं। आपके लिए ये वक्त आने वाला वक्त ऐसा वक्त होगा कि आप ज़माने से बहुत कुछ सीखेंगे, क्योंकि आप रूहानी तौर पर भी बेहतर होंगे। और जब 9 सितंबर को मरकरी आपके दोस्तों के घर में आ जाएगा, सोशल ज़िंदगी के घर में आ जाएगा, तो वो वहाँ पे आके एक सूरत हाल में गर्मजोशी पैदा करेगा। तो आपकी सोशल मसरूफियात बढ़ेंगी, इधर आप रूहानी तौर पर बेहतर होंगे तो आप बाहर से भी सीखेंगे। आपके अंदर एक ऐसे एक सोच चलेगी चीज़ों के बारे में, आप माशरे के जो मसाइल हैं उन पर
तवज्जो रखेंगे, आपकी तवज्जो बढ़ जाएगी, आप ज़्यादा कम्युनिकेट करेंगे अपने जहाँ पे आप रहते हैं, आपके इर्द गिर्द जो कम्युनिटी है, जो आपका हल्का या आबाब है, जहाँ पे आपको उठना बैठना है। आयतुल कुर्सी पढ़े। इसके अलावा अकीक का नगीना पहने, ये आपकी हिफाजत करेगा। अकीक का नगीना आपसे मैच भी करता है। वैसे भी अकीक हर शख्स पहन सकता है, जिस कोई इसके लिए वो कैद नहीं है, क्योंकि अकीक सब के लिए आर्डर है कि अकीक सब पहने, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यमनी अकीक स्पेशली आप बगैर स्टार देखे बगैर पहन सकता है। अकीक का कोई नेगेटिव असर नहीं है, अकीक को हर शख्स पहन सकता है। इसलिए आप जो पूछते रहते हैं कौन सा नगीना पहने, अकीक के बारे में नेक्स्ट हम बात भी करेंगे। अकीक के बारे में बात करना इंतहाई ज़रूरी भी है, क्योंकि ये सस्ता पत्थर है और हर शख्स की पहुंच में, और अक्सर ये 1 नंबर होता है, 2 नंबर नहीं होता। अगर आपका ताल्लुक बुर्ज अकरब से है तो आपको अकीक का नगीना पहनना चाहिए, आयतुल कुर्सी पढ़नी चाहिए और अपनी हिफाजत और सलामती के लिए ख्याल रखना चाहिए। खुदा आपका हामी और नासिर हो।